ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब मजदूरी कर, सब्जियों की ये बोरियां उठाकर रसोई घर में रख कर आ। ये कैसे? ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है कान्हा। हमारी वजह से शहंशाह यहाँ आए, हमारी वजह से उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। ये सब कुछ दिखाने से पहले आपने हमारे प्राण क्यों नहीं ले लिए? आप खुद को गुनहगार क्यों समझ रही हैं? आपने वही किया जो आपका फर्ज था। इस गांव के सरपंच होने के नाते सबूतों और गवाहों को मद्देनजर आपने गुनहगार साबित हुए मुजरिम को सजा दी। बस ये तो हम ही जानते हैं शहंशाह कि दंड हमने आपको दिया है कि हमने स्वयं भोगा है। हम जानते हैं कि हमें लगी चोट का दर्द सबसे पहले आप महसूस करती हैं। यही तो हमारा रिश्ता है। हम दो आंखों की तरह है। अगर एक से आंसू बहेगा तो दूसरी को नींद कैसे आएगी? लेकिन आप इस तरह रोएंगी तो हम अपना दर्द कैसे सहन कर पाएंगे? इस तरह रोकर आप हमें और बड़ी सजा दे रही हैं। हम चाहते हैं ना रोएं आप। वो सजा नहीं थी मरियम ज़मानी। दरअसल एक जरिया था खुदा का हमें समझाने का कि दूसरों को जो दर्द दिया है वो अब खुद सहना होगा। और हमें मरते दम तक अपना वो निर्णय कचोटता रहा। आपने अपने शरीर पर लगे कोड़े तो सह लिए, लेकिन हमारे हृदय पर लगे वो घाव जीवन भर नहीं मिटे कि हमारे आदेश पर आपको वो दंड मिला। कुतुब, हाकिम मिर्जा की फौज में कितने सिपाही होंगे? कुछ 25,000। ये गिनती तो हमारी फौज से तिगुनी है। बेशक वलीयत, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं। उन्हें ये भी नहीं पता हमारे पास सिपाही कितने हैं। अगर हम शहजादे मुराद की बात मानकर उन पर अचानक हमला कर देते हैं तो घबराहट में वो तितर बितर हो जाएंगे। नहीं चाचा जान, हम किसी भी तरह का खतरा मोड़ना नहीं चाहते हैं। हमले से पहले हम पूरी तरह से चौकस रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी ओर से भाग जाने का मौका मिले। बहुत खूब। हुक्म की तामील होगी। शहजादे, आपने उन पर हमले के लिए अपने आप को सबसे मुश्किल जगह पे क्यों रखा? दुश्मनों की पूरी फौज के सामने रख दिया आपने अपने आप को, ये जानते हुए भी कि उनका सारा ध्यान वहीं पर होगा और हमें सबसे ज्यादा मात वहीं पर खानी है। शहजादे, क्या आपको अपने आप से जरा सा भी प्यार नहीं है? कुतुब, जो सिपाह सलार अपने सिपाहियों के सामने सीना ठोक कर खड़ा होना, सिपाहियों के दिल में उसके लिए जगह बनती है। हम अपने सिपाहियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम हर हाल में उनके साथ हैं। मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मौत तो हमारे दुश्मनों की हो, हम तो जीत का जश्न मनाएंगे। बेशक कुतुब, खुदा का करम है आप पर कि महल में कोई है जो आपकी आने की उम्मीद सजाए बैठी है, अपने मेहंदी लगे हाथों को दुआ में उठाकर आपकी और अपनी मेहंदी की दुआ की सलामती पड़ रही है। अफसोस तो हमारी किस्मत पर है, जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसके दिल से दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ निकलती है हमारे लिए।
चिनार, वलीअहद के फतेह के लिए भी दुआ पढ़ लेना बेटा। हम सिर्फ अपनी फौज की फतेह की दुआ करेंगे अम्मी जान। और रही बात वलीअहद की, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। जिसका दिल रकासा हो के घुंघरू में बंधा हो, उसके पास शमशीर उठाने का जिगर कहां से होगा। वलीअहद को कम मत समझना। उन्होंने जिंदगी के 9 साल मैदानी जंग में ही बिताए हैं, और फिर शहंशाह तो होते ही ऐसे हैं, हरम में रकासाओं के साथ मदहोश, पर मैदानी जंग में दुश्मन के सामने मौत का फरिश्ता। कसूर तुम्हारे नजरिए का है जो वलीअहद को गलत मानता है, मगर ख्याल रहे वो हमारे अगले बादशाह हैं। उनके लिए कुछ भी गलत सोचना गुनाह है, और फिर वो पूरे आगरा को बचाने की मुहिम पर निकले हैं। इसलिए अपनी जाती गिले शिकवे हटाकर उनकी सलामती की दुआ करो। इब्तिदाई इश्क है ये, ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। शहंशाह की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। हमने मेहताब के हाथ भोजन लेकर उनके पास भेजा है। वहाँ पर रुकैया बेगम भी उपस्थित है। राधा जी, सेठ जगदीव जी आए हैं। मेरा बस चले ना तो जहर देके मार डालो उस जगदेव को। 100 कोड़े पड़वाऊं। शहंशाह को कोड़े पड़वाए उसने। धीरज रखो मोती, हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो अधिक महत्व रखता है। और रही बात जगदेव सेठ की, तो समय आने पर शहंशाह उसकी खबर ले ही लेंगे। अभी तुम जाकर रोगियों का ध्यान रखो। प्रणाम राधा जी। हम समझ सकते हैं आज सुरजन के प्रकरण में जो कुछ भी हुआ उससे आपको कितना दुख पहुंचा होगा। मैं भी समझ सकता हूँ कि सुरजन को दंड देकर आप पर क्या बीती होगी। एक स्त्री के लिए कोड़े मारने का आदेश देना बहुत कठिन हो सकता है, परंतु आपने अच्छा किया कि दया दिखाई, वरना मैं भी नहीं चाहता था कि उसकी नौकरी छिन जाए। बेचारा गृहस्थी वाला आदमी है। बात स्त्री और पुरुष की नहीं है, बात यह है कि हमें लगा था कि वो दोषी नहीं है। आपका मन बड़ा कोमल है राधा जी। मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि सारी व्यवस्था हो चुकी है। आज होली का दहन होगा और कल रंग खेला जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा निर्णय किया जगदेव जी। इसी बहाने लोगों के मुख पर थोड़ी मुस्कुराहट तो आ जाएगी, वरना शहंशाह के कारण तो लोगों ने हंसना ही भुला दिया है। ऐसी बात नहीं है कौशल्या जी, आप शायद भूल रही हैं। हम हिंदू हर उत्सव को पूरी आजादी के साथ मना सके, इस बात का फरमान शहंशाह ने ही जारी किया था। अच्छा, आज्ञा दीजिए, और मेरे लायक अगर कुछ काम हो तो अवश्य बताइएगा। इस शातिर का सच सामने लाना ही होगा। अरे माता, आप यहाँ? आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं, एक सिपाही को तो आदत होती है जंग में जख्म खाने की। आप जो यहाँ इतने सारे काम कर रही हैं, वो किसी सिपाही से कम नहीं है। हमें और आपकी अम्मी जान को आप पर बहुत ही नाज होगा। हाँ माता। प्रणाम शहंशाह। अहे जोधा बेगम। आज जगदेव सेठ आया था। कल होली खेली जाएगी और आज होली का दहन है। हमें लगता है कि यही सबसे उचित अवसर है जब उसकी सच्चाई सबके सामने लाई जा सकती है, क्योंकि जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी नहीं, तब तक प्रजा को अनुभव नहीं होगा कि गलती आपकी नहीं बल्कि जगदेव जैसे लोगों की है। बेशक जोधा बेगम ठीक कह रही हैं।
तो फिर ऐसा ही होगा। हमने पैगाम भिजवा दिया है राजा बीरबल साहब को, और अब बस उस वक्त का इंतजार है जब हम जल्द से जल्द जगदेव सेठ को बेनकाब करेंगे। आज होलिका दहन के साथ उस पापी के पाप का पर्दा भी जल जाएगा। जानता है, मैंने तुझे जानबूझकर इस गांव से जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था तू देखे कि मैं कौन हूं। और तेरे जैसे लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा महत्व नहीं रखते। अब राधा जी, होली का दहन आपके शुभ हाथों से होना चाहिए। हाँ राधा जी, जगदेव सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जिस तरह रोग का नाश किया, उसी तरह पाप रूपिणी इस होलिका का दहन भी आप ही कीजिए। लीजिए राधा जी। होली एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पर सभी लोग अपने आपसी झगड़े, मन मुटाव सभी को भूलकर एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। आशा तो यही की जाती है कि सभी लोग अपने मन का मैल और पापों को इस पवित्र अग्नि में डालकर भस्म कर दें, पाप का नाश हो। बहुत महान विचार है राधा जी आप, और आपके इसी विचारों से प्रेरित होकर मैं आज सुरजन को क्षमा करता हूं। घृणा पापी से नहीं, पाप से होनी चाहिए। अग्नि दीजिए। नहीं जगदेव जी, हम चाहते हैं कि होलिका दहन चोरी की सजा पा चुके सुरजन के हाथों से हो। सुरजन अपराधी था, परंतु अपने अपराध का दंड भुगतने के बाद उसे अपराधी कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही तो हमारे समाज का बहुत बुरा नियम है कि अपराधी को उसके अपराध का दंड एक बार नहीं बल्कि बार बार और लगातार मिलता है। ये न्याय की कौन सी परंपरा है कि किसी भी अपराधी को उसके अपराध से मुक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक बार किसी भी अपराधी को उसका दंड मिलने के पश्चात उसे समाज में फिर से सम्मिलित कर लेना चाहिए, उसे फिर से वही मान, सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए होलिका को अग्नि सुरजन ही देंगे। जैसी आपकी आज्ञा राधा जी, आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है। लीजिए। अब सभी लोग होलिका की परिक्रमा करेंगे। जो लोग विवाहित हैं वो जोड़े में परिक्रमा करेंगे। आइए ना राधा जी। नहीं कौशल्या जी, पत्नी केवल अपने पति के साथ परिक्रमा लगाती है। हम जहाँ पर जोड़े हैं वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं राधा जी, आपने मेरे पति को क्षमा किया। आज आपके कारण मैं अपने पति के साथ परिक्रमा कर पा रही हूँ। आप भी हमारे पीछे आकर परिक्रमा कीजिए, ये हमारा सौभाग्य होगा। आइए।
नवाब नहीं, जवाब, जवाब। क्या हुआ हैदर? किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं अम्मी जान, नहीं है हमारे पास इसके सवालों का जवाब। आप ही इनसे बात कीजिए, आप ही लाइए इसे। हाँ, हमें माफ कीजिए। बेटा हैदर जी, क्या हुआ? आवेदा खाला अब कहाँ चली गई थी? हैदर जी बता रहे थे आप किसी नवाब के पास गई थी। हम किसी नवाब के पास नहीं गए थे। या खुदा, अगर ऐसा ही रहा तो इसका निकाह हैदर से होना तो मुश्किल ही है। तिल है? नहीं नहीं, हमारे चेहरे पे तो कोई तिल नहीं है। लेकिन अगर हैदर जी को तिल वाली लड़की पसंद है तो हम ना काजल से लगा लेंगे। लेकिन आप ना हमारे निकाह की बात छेड़िए उनसे जल्दी। या अल्लाह, इसका क्या करे? जब से विवाह हुआ है ये पहली बार है कि हम शहंशाह के साथ होली नहीं मना पाएंगे। जोधा, होली की शुभकामनाएं जोधा। तुम्हें भी होली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये कह रही है कि शहंशाह आपका होली खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, परंतु हमें रुकैया बेगम का बहुत डर लग रहा है। उन्हें तो रंगों से डर लगता है ना। हाँ, पर रुकैया बेगम है कहाँ? वो अपने खेमे में है। आ भी जाओ मधुरा, होली के दिन इंतजार नहीं करवाते। या खुदा, कहाँ फंस गए हम। ये लोग समझते क्यों नहीं? अगर हम महल में होते ना तो कोड़े लगाकर काल कोठरी में कैद करवा देते। अरे क्यों जिद कर रहे हो तुम लोग? कहा ना उसने उसका होली खेलने का मन नहीं है। जाओ। बच गए, कौशल्या जी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल्या जी, आप आ गई इसीलिए मैं बच गई, वरना ये लोग तो मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते? होली खुशी का त्योहार है, जबरदस्ती का नहीं। जिसका मन नहीं है वो ना खेले। जबरदस्ती करने से अच्छा है कि दिमाग लगाया जाए। होली है। यहाँ जो प्रेम से नहीं मानता है उसे ऐसे ही रंगते हैं। होली है। एक बार हमें महल पहुंचने दो कौशल्या। तुम्हें काल कोठरी में सड़ा कर छोड़ा नहीं हमने, तो हमारा नाम भी रुकैया बेगम नहीं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे अगले वर्ष आप सभी स्वस्थ होकर होली खेलें। राधा जी, आप देख रही हैं सब कितने प्रसन्न हैं। यहाँ तक कि बीमारी और अकाल को भी भूल गए। ये सब आपके ही कारण हुआ है, नहीं तो इस बार होली के रंग फीके ही पड़ जाते। हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब तो ईश्वर की कृपा है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान लाता है। क्या हुआ राधा जी? वो कुछ नहीं, थोड़ी गर्दन में खिंचाव आ गया था। राधा जी, मैं अभी आती हूँ।
क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। आज होली पर मैं तुम्हें अपने रंग में रंग लूंगा राधा जी। सबसे पहले तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। जगदेव जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी भाई। अरे गांव वालों, आओ देखो, हमारे बीच में सेठ जगदेव जी आए हुए हैं। वक्त आ गया ऐसे सबक सिखाने का। जब तक ये यहाँ होली के चश्मे हैं, हमारे सिपाही आसानी से पता लगा लेंगे कि इसने अनाज कहाँ छिपाया है। होली है भाई, होली है। होली की शुभकामनाएं। आपको राधा जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हे ईश्वर, ये आपने क्या किया जगदेव जी? हमें तो पूरा अपने रंग में रंग डाला। कमबख्त इतनी भीड़ है, पर कुछ तो करना होगा। होली तो राधा के साथ खेल कर ही होगा। होली है भाइयों। जगदेव सेठ को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। अब राधा जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो रंग तो मैं गांव वालों के ऊपर फेंक रहा था, परंतु सोचा नहीं कि हवा से आपके ऊपर आ जाएगा। कोई बात नहीं जगदेव जी, अनजाने में जो हो जाए वो भूल होती है, अपराध नहीं। और आपने गांव वालों के लिए इतना अच्छा प्रबंध किया है, तो आपके मन में मैल कैसे हो सकता है? हमने आपको क्षमा किया। होली मुबारक शहंशाह। जावेद, पता चला कि अनाज कहाँ छुपा हुआ है? नहीं हुजूर, हमने उसके घर और भंडार बाकी सब छान मारे, मगर अनाज का कहीं पता नहीं चला। ठीक है, जाओ। जी हुजूर। राधा जी, आपसे एक विनती है। आज मेरे पुत्र का जन्मोत्सव है और संध्या में एक छोटा सा उत्सव भी है, तो आप पधारिए और उसे आशीर्वाद देने की कृपा करें। संयम रखो जोधा, इस पर अभी अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में रोष है। ठीक है जगदेव जी, आपके पुत्र को आशीर्वाद देने हम अवश्य आएंगे। बस एक बार तुम आ जाओ राधा जी, फिर आज की रात जीवन भर भुलाई नहीं जा सकने वाली रात हो जाएगी। आज की रात जो होगा उसे तो जिंदगी भर याद रखेगा।